हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जिसमें ऐसी जानकारी होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का जो पोर्टल ओपन हो चुका है, सभी स्टूडेंट को शायद पता लग गया है या नहीं लगा, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा कि एनएस बोर्ड का जो ओपन का ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो ऑन डिमांड फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या होगी, जहां आप ऑन डिमांड फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, जहां ऑन डिमांड का फॉर्म कहां पर जाकर फिल करें और कैसे फिल करें, और ऑन डिमांड की फीस क्या होगी, और ऑन डिमांड का फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं और कौन सी डेट को एग्जाम होगा। तो ऑन डिमांड की सीट अवेलेबिलिटी कैसे चेक करें, और ऑन डिमांड का फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, और आपका एग्जाम कब हो सकता है। तो ऑन डिमांड में कौन सा सिलेबस आएगा, ओल्ड आएगा या न्यू, तो ऑन डिमांड का रिजल्ट कब तक आएगा, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके सभी डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं कि एनओएस बोर्ड में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का जो पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, हमें कैसे पता चला कि ऑन डिमांड का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। जैसे एनओएस बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ये नोटिफिकेशन की कॉपी आपके फ्रंट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है कि आज की डेट 5 जुलाई को एनएस बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। किस बात का नोटिफिकेशन निकाला है, कंडक्ट ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन इन केवी मींस केंद्रीय विद्यालय सेंटर एंड रीजनल सेंटर दिल्ली। तो जो केंद्रीय विद्यालय सेंटर है वहां पे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, जहां पे रीजनल सेंटर दिल्ली में होता है, उसका उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और क्या लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इट इज टू नोटिफाइड दैट द एनओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जिसको ओडीई ऑन डिमांड एग्जामिनेशन शॉर्ट में बोलते हैं, ODE for the secondary and senior secondary course will be conducted at regional center Delhi and identified केंद्रीय विद्यालय, जिसको केवी शॉर्ट में बोला मैंने अभी, फ्रॉम 16 जुलाई टू 12 सितंबर। कब से स्टार्ट होंगे एग्जाम, 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 12 सितंबर तक चलेंगे, क्योंकि सितंबर में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाती हैं स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के, तो उससे पहले पहले आपके एग्जाम जो हो जाएंगे। पर भरना कब से स्टार्ट होगा ऑन डिमांड में, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। द ऑन डिमांड रजिस्ट्रेशन एंड फी सबमिशन फॉर द सेम विल बी अवेलेबल ऑन द एनएस वेबसाइट, जो स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट है जैसे आपको पता ही है, और जो एनएस की ऑफिशियल वेबसाइट है nas.ac.in एंड sdmas.nas.ac.in, वहां पे फ्रॉम 10th जुलाई से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखें, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 10 जुलाई है, और इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रीम 3 एंड 4। स्ट्रीम 3 एंड 4 क्यों लिखा है, इसमें होता क्या है कि ऑन डिमांड का जो एग्जामिनेशन है वो स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में भी ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। पर कौन से स्टूडेंट स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में देंगे, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में वो स्टूडेंट एग्जाम देंगे जो स्टूडेंट एनओएस बोर्ड से जिन्होंने 10th या 12th नहीं की है, जिन्होंने किसी और बोर्ड से की है, चाहे सीबीएसई से की है चाहे कोई स्टेट बोर्ड से की है, पर उनका रिजल्ट पास है या उनका रिजल्ट फेल है या उनकी कंपार्टमेंट है, वो एक सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आप जो है फिल कर सकते हो एग्जाम देने के लिए स्ट्रीम 3 और 4 के लिए। स्ट्रीम 3 होता है 10th स्टूडेंट के लिए और स्ट्रीम जो 4 होता है वो 12th के स्टूडेंट के लिए। पर जो आप एग्जाम दोगे मींस को जो एनओएस के विजिटिंग लर्नर हैं वो ऑन डिमांड के थ्रू एग्जाम तो देंगे, पर वो स्ट्रीम 3 या 4 में नहीं आएंगे, उनका अलग ही ऑन डिमांड होता है। पर है क्या, स्ट्रीम 3 में और स्ट्रीम 4 में आपको एक नए सिरे से अपना फॉर्म फिल करना होगा, बट जो एग्जिस्टिंग लर्नर है ऑन डिमांड के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं उनको फॉर्म नहीं फिल करना होगा, ओनली फॉर पे द एग्जाम फीस।
तो जो एग्जिस्टिंग लर्नर वो सिर्फ एग्जाम फीस पे करेंगे क्योंकि उन्हें पहले फॉर्म फिल किया हुआ है एनयूएस बोर्ड का और एक बार एग्जाम दे चुके हैं। उनके लिए एनयूएस बोर्ड की तरफ से जो फैसिलिटी है कि उन्होंने फॉर्म नहीं फिल करना, ओनली एग्जाम फीस पे करनी है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे डेट शीट। जो एनयूएस बोर्ड ने डेट शीट निकाली ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की, आप कौन कौन सी डेट को एग्जाम दे सकते हो। ऐसे नहीं है, लास्ट टाइम जब पहले क्या हुआ करता था, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते थे और जो मर्जी डेट जो है सिलेक्ट कर लेते थे। पर इस बार उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया है। कुछ शेड्यूल चेंज क्यों किया है मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम देते थे, जैसे मान लो कि किसी ने 10 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू की हो रहा है तो 16 से एग्जाम शुरू हो गए। मान के चलो कि 16 को किसी ने 10th क्लास का होम साइंस का एक पेपर भर दिया, 16, 17, 18, 19 4 दिन होते थे वैसे वहां पे। ठीक है, एक हफ्ते में 4 दिन एग्जाम होता था। तो वहां पे होता क्या है कि मान लो वहां पे एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, एक हफ्ते में होम साइंस का एक या दो होंगे, वहां पे नेक्स्ट वीक में फिर होंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते थे। उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया कि एक एग्जाम जो सब्जेक्ट है वो एक बार ही होगा, अकॉर्डिंग टू यूअर चॉइस नहीं होगा। जो डेट शीट बनती है उसके अकॉर्डिंग ही आप फिल कर पाओगे। तभी थोड़ा टाइम लगा इस पोर्टल को ओपन करने में। तो हम देरी ना करते हुए मैं आपको नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाता हूं। आप नोटिफिकेशन की कॉपी एनयूएस बोर्ड के पोर्टल पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, ये एनओएस का पोर्टल है। ये आप इंपॉर्टेंट लिंक पे जाओगे जहां पे आपने जाना है नोटिफिकेशन में, ये नीचे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जहां पे जाना है। और जहां पे ये फर्स्ट देखो आप देख रहे हो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जहां पे जाके आपने क्लिक कर देना है जहां से हमने ये ओपन की हुई है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेट शीट क्या है ये देखो, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं। ये पहले जो लिखा हुआ है ये 12th क्लास के लिए फिजिक्स 312 नंबर कोड। ठीक है, उसके बाद ये 10th की है। ये सारे सब्जेक्ट कौन से हैं, ये 12th क्लास के हैं जो सीनियर सेकेंडरी के लिए। आप देख रहे हो कि जैसे मान लो फिजिक्स का जो एग्जाम है वो फर्स्ट जो मंथ है, जैसे ये जुलाई और अगस्त और सितंबर, इसकी जो अलग अलग डेट दी हुई है इसी तारीख को होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है सीरियल नंबर 1 से 5 तक जो जी सामने डेट दी हुई है इसी डेट के अंदर ये एग्जाम होंगे, इसके बाद नहीं होंगे जो जो डेट दी हुई है। उसके बाद ये 6 सीरियल नंबर 6 से लेके 14 तक, उसके बाद ये नेक्स्ट जो डेट्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वहां पे होंगे। और उसके बाद 15 से लेके 23 तक जो डेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे। ऐसे ही 10th के हैं। हिंदी का एग्जाम ये हो गया 16 को दे सकते हो आप, 23 को और 30 जुलाई को, ऐसे ही 6, 13, 20 और 27, ऐसे 3 और 10 को। इस डेट के अलावा आप कहीं और पे एग्जाम नहीं दे सकते। तो इन डेट का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आपने फॉर्म फिल करना है। आपको डिस्प्ले ही वो डेट होगी। आप एनयूएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाके सीट की अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करनी है, अभी पोर्टल जो है इन्होंने ओपन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करनी है सीट की अवेलेबिलिटी। क्योंकि ऑन डिमांड में सीट कम होती है तो वहां पे आपने जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करवाना है। यदि आपको ऑन डिमांड फॉर्म फिल करना आता तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ऑन डिमांड अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आप ई सर्विसेज ले सकते हैं। तो ऑन डिमांड यदि आपने फॉर्म फिल करवाना है एग्जिस्टिंग लर्नर के लिए तो उसके लिए जो हमारी सर्विसेज चार्जेस है ओनली फॉर 199 की, आपने फॉर 199 की पेमेंट करनी है और हम आपका फॉर्म जो है फिल कर देंगे। यदि आपने स्ट्रीम 3 या 4 में जाना है उसके अलग से चार्जेस हैं। वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसको हम सारी फीस की डिटेल जो है बता देंगे। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी डेट शीट की कि ये जो +2 के हैं सारे सब्जेक्ट उनका एग्जाम कौन कौन सी डेट को होना है, जो 10th के सारे सब्जेक्ट हैं उनका एग्जाम कौन कौन सी डेट्स को होना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे और कहां पे जाके अपना फॉर्म फिल करना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने अवेलेबिलिटी कैसे चेक करनी है, वो भी आपको बताता हूं। ये सबसे पहले हमने साइट पे जाना है, जो स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट है, जहां पे एडमिशन में जाके जहां पे ऑन डिमांड लिखा हुआ है, ऑन डिमांड के सामने अभी जनवरी टू मार्च आ रहा है क्योंकि 10 तारीख से फॉर्म फिल होगा, ये वेबसाइट अपडेट होगी। जहां पे आ जाएगा फिर जुलाई से सितंबर आ जाएगा। तो जहां पे इसके नीचे आप देख रहे हो जहां पे सीट अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है
तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। फॉर्म भरने से पहले आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री भरनी है और यहाँ पे आपने अपनी स्टेट भरनी है, जो भी है। मान लो आप दिल्ली से रहते हो, दिल्ली स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ और वेस्ट। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने फिल कर देना। उसके बाद एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर जहां पे 2 आ रहे हैं, आप जहां पे सुटेबल है, आपको लग रहा है, वो आपने एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है। जैसे ही आप चूज करोगे, नीचे जैसे जहां पे अभी जनवरी आ रहा है वहां पे क्या आएगा, जुलाई मंथ आएगा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, पहले इसमें देख लेते हैं, जैसे जहां पे सीट दिखा रहा है, जहां पे 19 सीट है, जहां पे देखो ये ब्लैंक हो गया 17 को, जहां पे सीट जो खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आपने अपनी सीट की अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है जल्दी से जल्दी, और अपना जो फॉर्म है उस डेट को फिल कर लेना, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप अवेलेबिलिटी चेक करते रह जाएं और सीट जो है सारी खत्म हो जाए। तो यदि आप जैसे यहाँ पे जनवरी आ रहा है तो फरवरी में चेक करना है, या आपने जुलाई के बाद अगस्त में चेक करना, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। ऐसे ही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ जो है उनकी जो सीट्स है वो सामने ग्रीन कलर में दिखाता जाएगा, जो डेट को एग्जाम है, और नीचे जो सीट बची है उनकी जो काउंटिंग है वो भी आपको दिखाता जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी सीट जो है अवेलेबल है उस सेंटर में या नहीं है। और नेक्स्ट क्या है कि आप ऑन डिमांड का फॉर्म कहां पर जाकर फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट मैंने आपको डेट शीट में बता दिया कि लास्ट डेट 12 तारीख जो है सितंबर की 12 तक जो है एग्जाम होगा, उसे पहले पहले आपने फॉर्म भरना होगा। और आपने कहां पे जाके फॉर्म भरना है हम चेक करते हैं। यदि तो आप एग्जिस्टिंग लर्नर हो तो फिर तो आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना होगा। स्टूडेंट लॉगिन में आप कैसे जाओगे, स्टूडेंट लॉगिन में आपको पता है सभी स्टूडेंट को, इस वेबसाइट के पे जाके आपने स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक कर देना है। जैसे जहां पे हमने एक स्टूडेंट का लॉगिन कर दिया है, जैसे ही आपका लॉगिन होगा, जैसे इसका नहीं हो रहा, चलो दोबारा चेक करते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये स्टूडेंट का लॉगिन हो गया। तो इसने पहले एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं, ये देखो आप देख रहे हो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन डेट, राइट साइड पे ये देखो दिखा रहा है, जहां पे कंफर्म डेट एंड रीबुक। आपने जहां पे जाना है, सबसे पहले पॉइंट पे जाना है। जहां पे जाने के बाद आपने सामने जो इंटरफेस खुलेगा वहां पे एग्जाम डेट दी हुई है, वहां पे आपके पास सब्जेक्ट भी हैं और आपके जो सब्जेक्ट पास नहीं है वो भी हैं। ये देखो यहाँ पे पास लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, और ये नीचे लिखा हुआ है रिपेयर, ठीक है। तो आपके जो पास सब्जेक्ट है वो भी दिखाएगा और रिपेयर भी दिखाएगा। पास सब्जेक्ट क्यों दिखा रहा है, जो स्टूडेंट्स एनयूएस बोर्ड में अपने सब्जेक्ट में जो मार्क्स कम आए हैं उनकी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑन डिमांड के थ्रू सीट बुक करके अपना एग्जाम दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो हमने यदि कंपार्टमेंट वाला रीबुक करना है तो यहाँ पे रीबुक सब्जेक्ट पे क्लिक करें, जैसे मैंने अभी आपको सीट की अवेलेबिलिटी चेक करनी बताई, वैसे ही जहां पे खुलेगा और आपने वहां पे क्या करना है, जो जो डेट को आपने एग्जाम देना उसको सिलेक्ट कर लेना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे आपने पेमेंट कर देनी। यदि आपने एक से ज्यादा एग्जाम देने हैं तो आप इकट्ठा एक बार, जैसे आपने 2 पेपर देने हैं तो आप इकट्ठे ही 2 पेपर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको 1 बाय 1 जो सिलेक्ट करना होगा उसकी 1 बाय 1 एग्जाम फीस पे करनी होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपका हिंदी का है तो आपने हिंदी को सिलेक्ट कर लेना पहले यहाँ पे, तो हिंदी के बाद आपका कंट्री कोड भरा जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाद डेट्स आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट करने के बाद एग्जाम टोटल फीस जो है वो दिखाई देगी, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना तो आपको फीस का पोर्टल दिखाई देने लगेगा। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपने फीस पेमेंट भी करनी है, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये तो हो गया कि आपने फॉर्म कैसे भरना है, जैसे एक फॉर्म आपने एक सब्जेक्ट का भर दिया एग्जामिनेशन, तो ऐसे ही दूसरे का भर देना है, ठीक है। ऐसे आपने अपना फॉर्म भरना है। और एक बार मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने के बाद जैसे मान लो मैंने आपको दिखाया ये होम साइंस का, मैंने जहां पे क्लिक करके भर दिया। दूसरा भरना चाहते हो तो जहां पे आप जैसे डाटा एंट्री ऑपरेशन का पास का है तो भी आप जहां पे क्लिक करके भर सकते हो, ठीक है। एक के बाद दूसरा भी भर सकते, एक एक करके भरोगा, इकट्ठा नहीं भरोगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका फॉर्म भर हो जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो आपने क्या करना है,
तो आपका जो हॉल टिकट है ऑन डिमांड का उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कैसे करोगे, जहां पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जहां पे आप क्लिक करोगे, अभी तो जहां पे कुछ शो नहीं हो रहा, पर जब आप एग्जाम फीस पे करोगे जहां पे आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा क्या, आपका हॉल टिकट। ठीक है, उसको आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपना जो हॉल टिकट है वो निकाल लेना, उसका प्रिंट तो वो निकाल के अपने पास रख लेना। जब आपने एग्जाम देने जाना है उस दिन अपने हॉल टिकट साथ लेके जाना है, और अपना एनरोलमेंट कार्ड जो आपको एडमिशन कंफर्म होने के बाद मिला था, आपने ऑनलाइन उसका प्रिंट निकाला था। यदि आपको ऑनलाइन नहीं निकालना आता तो अब आप हमारे चैनल पे जाके इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि आईडी कार्ड का प्रिंट कैसे निकालें, वो देखने के बाद आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो प्रिंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने एनरोलमेंट कार्ड, अपना रोल नंबर स्लिप, जो हॉल टिकट है वो, और एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसपे आपकी फोटो लगी, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, चाहे वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, वो साथ लेके जाना है, तब आपको एंटर होने दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आपने ये चीजें जरूर साथ लेके जानी है। और अब बारी आती है कि फीसिस की, जहां पे अभी फीस हमने पे नहीं की, हमें पता नहीं चला। तो जैसे ही हम फीसिस पे करेंगे, जैसे ये फीसिस का जैसे एनओएस बोर्ड ने जो फीसिस है उसको रिवाइज कर दिया है। हमने एक वीडियो भी बनाई थी रिवाइज फीसिस पे, आपने देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपकी कितनी फीस लगेगी। जिस स्टूडेंट ने पहले एनओएस बोर्ड में एग्जाम दिए हुए हैं उसकी फीस लग गए, तो जो स्ट्रीम 3 या 4 में अप्लाई करेंगे उनकी फीस लग गए। तो जो स्ट्रीम 3 या 4 में उनकी फीस अलग से बनेगी, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। जो एग्जिस्टिंग लर्नर है उसकी फीस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये आप जो देख रहे हो जो नोटिफिकेशन जहां पे लिखा हुआ है जो सेकंड पॉइंट पे, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स, दोनों के लिए सेम फीस है पर सब्जेक्ट की। चाहे आपका ये थ्योरी का सब्जेक्ट है तो आपकी कितनी फीस है, जहां पे आप देख रहे हो ₹600 पर सब्जेक्ट, 600 रुपया है। और यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपकी 600 रुपया प्लस 250 लगेगी। और यही फीस नहीं लगेगी, इसके साथ आपके 50 रुपीज ऑनलाइन चार्जेस के लगेंगे। मींस टोटल एक सब्जेक्ट, यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपके टोटल जो बोर्ड की फीस है वो 900 लगेगी। ठीक है, तो आपने 900 बोर्ड को पे करना है। उसके अलावा यदि आपने हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करवानी है तो हमारे 199 चार्जेस, चाहे आप एक फॉर्म एक सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करवाएं, चाहे 2 का करवाएं, चाहे 3 का करवाएं, जो एग्जिस्टिंग लर्नर है तो उसके ये चार्जेस है। तो आप हमारी ये ई सर्विस लेके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, जो एग्जाम फीस है वो अलग से है प्लस 199। ठीक है, ये आप पेमेंट करके आप फिल करवा सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका फॉर्म कैसे फिल होगा, आपने सीट की अवेलेबिलिटी कैसे चेक करनी है, कौन कौन सी डेट को आपका फॉर्म फिल हो सकता है, कौन सी आपकी एग्जाम की डेट हो सकती है, और आपको अब आएगा कौन सा सिलेबस, ये बात आपकी रह गई है। तो कौन सा सिलेबस आपको आना है, एनओएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सिलेबस है, जो ओल्ड सिलेबस है वो नहीं आएगा ऑन डिमांड में, जो न्यू सिलेबस है वो आएगा। तो ओल्ड और न्यू का क्या चक्कर है, ओल्ड सिलेबस वो है जो एनओएस बोर्ड ने सिलेबस चेंज कर दिया है, जो चेंज कर दिया है वो न्यू है, न्यू में से पेपर आएगा। तो जो पुराने लर्नर हैं, जैसे जिन्होंने 1 या 2 साल पहले एग्जाम दिया था अब दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुआ वो अब चेंज हुआ था, जो अभी एग्जाम होके हटे हैं वो न्यू सिलेबस में से आए हैं, जो जो सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, वो आप एनओएस बोर्ड की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि कौन सा सिलेबस आना है वो कमेंट करके भी पूछ सकता है। इसमें और डिटेल में एक वीडियो बना देंगे कि ऑन डिमांड में सिलेबस कौन सा आएगा, ओल्ड या न्यू, वो कैसे चेक करें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इसको हम यहाँ पे भी अब खत्म करने जा रहे हैं। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड का रिजल्ट कब तक आएगा। ऑन डिमांड का जो रिजल्ट होता है मैं आपको बता दूं, यदि आपका एग्जाम जुलाई मंथ में है तो जुलाई मंथ के एंड तक आपका एग्जाम है, तो जुलाई मंथ को छोड़ के जो नेक्स्ट मंथ है टोटल होते हैं 45 डेज के बाद आपका रिजल्ट आना होता है। जैसे मान लो जुलाई छोड़ दिया, उसके बाद आ गया अगस्त और सितंबर, सितंबर मंथ के एंड तक रिजल्ट आपका आ सकता है या
उसके बाद है अक्टूबर, या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आपने अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और अपना फॉर्म अच्छे से फिल करना है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। फॉर्म को गलत नहीं फिल करना है, नहीं तो आपका टाइम भी खराब होगा और आपके पैसे भी खराब होंगे। इसकी बजाय आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ई सर्विसेज ले सकते हो और किसी भी तरह की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म अच्छे से फिल हो जाएगा, विद इन 5 to 10 मिनट आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ऐसे ही आपको हम हॉल टिकट जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारी सर्विसेज को ले सकते हो। तो आपको पता चल गया कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जो आपका एग्जामिनेशन का मंथ है उसके बाद आपने 45 डेज बाद चेक करना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जब भी रिजल्ट आता है आपको वीडियो के जरिए इंटीमेट कर दिया जाता है। तो आपका इस चैनल के साथ जुड़ना आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट के साथ जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, और इसको एक लाइक जरूर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, आपको भी पता है। तो यदि आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक हम इजाजत दें। धन्यवाद।